कि अगर ब्रेन की मेमोरी अनलिमिटेड है तो हम पढ़ाई के साथ साथ क्यों ना खेलें, क्यों ना एंजॉय करें। अख्तर के अड्डे पे आपका स्वागत है दोस्तों। आइए आज एक नई चीज़ सीखते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, खास करके स्टूडेंट जो दिन दिन भर पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 15% ही उन्हें याद रह पाता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि हमारा ब्रेन और माइंड कैसे काम करता है और हमें किसी भी चीज़ को याद रखने में कैसे मदद करता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड काम कैसे करता है, हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारा माइंड क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो आइए समझते हैं कि ब्रेन क्या होता है और माइंड क्या होता है। दोस्तों, ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, सबसे पेचीदा ऑर्गन है जो हमारे थॉट्स को, हमारे मेमोरी को, हमारे इमोशंस को, हमारे देखने की ताकत को और हमें कब कब सांस चाहिए, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और हमारे बॉडी के जो हंगर सिस्टम है, कब मुझे भूख लगेगी, कब हमें जो है ना खाने की ज़रूरत है, और वो हर प्रोसेस जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, रेगुलर करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। दोस्तों, ब्रेन का काम होता है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद पूरे बॉडी के सेल्स में भेज देना, और उनको भेजने के बाद बॉडी के अंदर जो हमारे थॉट्स निकल करके आते हैं, हमारे इमोशंस निकल करके आते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ पैदा होती हैं उनको ब्रेन कहते हैं, या फिर जो भी इमोशंस, एक्टिविटीज़ या थॉट्स लैंग्वेज के थ्रू इजहार होते हैं, जाहिर होते हैं, उसको माइंड कहते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि माइंड और ब्रेन में सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि हमारे सोचने की ताकत, हमारे किसी भी चीज़ को याद करने की ताकत ब्रेन के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा है। ये जहनी एक्टिविटीज़ का सोर्स है, यहीं से जहनी एक्टिविटीज़ उत्पन्न होते हैं। इसी हिस्से में हमारी मेमोरी होती है। इसी के मदद से हम किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और इसी के मदद से हम किसी भी फ्रेंड को रिकग्नाइज करते हैं, जानते हैं, और इसी के मदद से हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं, और इसी की मदद से हम कोई भी गेम खेलते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड हमें किसी भी चीज़ को याद रखने में मदद कैसे करता है। ब्रेन की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। यह सुनने के बाद स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर ब्रेन की मेमोरी अनलिमिटेड है तो हम पढ़ाई के साथ साथ क्यों ना खेलें, क्यों ना एंजॉय करें। इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दिन में 6 घंटे हैं। लेट से आपने 3 घंटा पढ़ा और 3 घंटा खेला, और 3 घंटे पढ़ाई का जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो ब्रेन पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, और बॉडी में ट्रांसफ़र करने के बाद उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, और 3 घंटा खेलने के बाद उसके भी सारे एक्टिविटीज़ को, उसके भी सारे इमोशंस को ब्रेन पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें खुलत मुलत होने की संभावना है। इससे होता ये है कि आपका दिमाग पढ़ाई में भी जा रहा है 50% और 50% जो है ना खेल पे भी जा रहा है। इससे ये होगा कि आपका जो गोल है उस पर फोकस नहीं होता है। आपका जो 50% जो टाइम जाता है वो खेल पे भी चला जाता है। आपने लेट से 2 घंटा पढ़ा और 4 घंटा जो है ना खेला, तो 2 घंटे की जो पढ़ाई है उसको तो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया ब्रेन ने, लेकिन जो 4 घंटे का जो खेल है उसको भी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो पूरा जो पोर्शन खेल का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, पढ़ाई का पोर्शन है बहुत ही छोटा हो गया। तो इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा जो याद आपको रहेगा वो खेल के बारे में याद रहेगा, पढ़ाई के बारे में बहुत ही कम याद रहेगा। अगर आपने 4 घंटा पढ़ाई की, इधर 4 घंटा पढ़ाई की और दूसरे 2 घंटा आपने खेला, जो खेल भी ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ये 4 घंटा की जो पढ़ाई ब्रेन ने कैप्चर किया है, आपके पूरे बॉडी में जो ट्रांसफ़र किया है, वो 4 घंटे की पढ़ाई का जो भी हिस्सा है वो बहुत बड़ा होता है, और वो उनको ये बॉडी और जो आपका ब्रेन है वो याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। 2 घंटे की पढ़ाई, 2 घंटे का जो खेल है वो आपने खेला है, वो आपके बॉडी के लिए जो आपकी एक्टिविटीज़ या फिर आपका फिजिकल जो भी पोर्शन है उसको अच्छे रखने में मदद करेगा। इससे पता चलता है कि ब्रेन और माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में है। जितना आप पढ़ाई में यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उससे ये होगा कि आपका जो पढ़ाई का पोर्शन है वो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा, और माइंड जो है ना उस चीज़ को एक्टिविटीज़ के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा जो है ना आपका इजहार होगा, और उससे ये होगा कि आपको हर चीज़ याद रहेगी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस से याद रहता है। जी बिल्कुल याद रहता है, क्योंकि हर बार ब्रेन को जो है ना प्रैक्टिस करवाते हो, हर चीज़ को एक ही बार पढ़ते हो और ब्रेन उसी चीज़ को कैच करता है।
इस वजह से जो ना प्रैक्टिस की वजह से सब कुछ याद रहता है। इसलिए दोस्तों ब्रेन को अच्छी चीज़ों में जो ना आप यूज़ करो, पढ़ाई में यूज़ करो, ज़्यादा पोर्शन आपका टाइम जो है ना पढ़ाई में यूज़ करो, ताकि किसी भी चीज़ को याद रखने और अपने गोल को अचीव करने में मदद मिले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।